तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान होता है वो जियाओ सिंह और पवेलियन मास्टर के साथ में बैठा होता है और वो उन दोनों को बता रहा होता है कि उसने भी इस डोमेन के अंदर अपने एक फ्रेंड को वहाँ का डोमेन मास्टर बना दिया है। और किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि डोमेन मास्टर जो 9 डोमेन वॉर टूर्नामेंट है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और इस टूर्नामेंट के ऊपर हमारे 1 लाख सालों का लक टिका हुआ है। तो इस टूर्नामेंट के अंदर हम कोई भी ढील नहीं कर सकते। और 9 डोमेन वॉर टूर्नामेंट के बारे में सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए पवेलियन मास्टर से बोलता है कि 9 डोमेन वॉर टूर्नामेंट आखिर ये क्या है, क्या तुम मुझे इस बारे में बताओगी। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो जियाओ सिंह होती है वो किन्नान को बताती है कि मैं 9 डोमेन वॉर टूर्नामेंट के बारे में जानती हूँ। ये जो टूर्नामेंट है ये 1 साल में एक बार होता है और इस टूर्नामेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराया जाता है और जो भी इस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट रैंक पर आता है उसे भी लक के साथ में काफ़ी पावरफुल क्यूआई भी दी जाती है, जिस पावरफुल क्यूआई के साथ वो अपने कल्टीवेशन को काफ़ी अच्छे से भी बढ़ा सकता है। और केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर हमें बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं और वे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सभी 9 डोमेन अपने डोमेन के अंदर से जो भी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उसे वहाँ पर लेके जाते हैं ताकि वे एक अच्छी रैंकिंग को पा सके। और जियाओ सिंह के इतना बताने के बाद अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि पिछला जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो डीमन डोमेन का लॉर्ड है उसने फर्स्ट रैंकिंग को पाया था और उस टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट रैंक को पाने के कारण जो डीमन डोमेन था उसे बहुत ही पावरफुल रिसोर्सेज मिले थे, जिस कारण उनके पूरे डोमेन की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए उसने काफी कम टाइम में 3 डोमेनों को कैप्चर कर लिया था। तो इससे अब आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि उस टूर्नामेंट के अंदर मिलने वाले ट्रेजर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। यही कारण है कि 9 डोमेनों के लिए वो टूर्नामेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जैसा कि अभी जियाओ सिंह ने आपको बताया कि टूर्नामेंट के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाने के कारण एक पावरफुल क्यूआई को दिया जाता है और उस क्यूआई से आप किसी दूसरे डोमेन के अंदर जाकर वहां से किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि उस क्यूआई से आप जिस चीज को भी एक्सचेंज करोगे जो दूसरा डोमेन होगा वो उसे देने से मना नहीं कर सकता। और अब पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए पवेलियन मास्टर से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर मैं फर्स्ट प्लेस को पा लेता हूँ तो वहाँ से मुझे एक क्यूआई मिल जाएगा और उस क्यूआई की मदद से मैं डीमन डोमेन के अंदर जाकर जो मेरा तियानियन कॉन्टिनेंट है उसे एक्सचेंज कर सकता हूँ और जो डीमन डोमेन है वो भी मुझे तियानियन कॉन्टिनेंट को देने से मना नहीं करेगा। जो सुनकर अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि बिल्कुल अगर आप डीमन डोमेन के अंदर जाकर क्यूआई से उससे तियानियन कॉन्टिनेंट को एक्सचेंज करोगे तो जो डीमन डोमेन है वो बहुत ही आसानी से आपको तियानियन कॉन्टिनेंट को दे देगा, क्योंकि उस क्यूआई के लिए जो तियानियन कॉन्टिनेंट है वो तो बहुत ही मामूली सी चीज है और मुझे पक्का यकीन है कि जो डीमन डोमेन है वो कभी भी मना नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम डीमन डोमेन के अंदर जाकर उसे फोर्सफुली अपने तियानियन कॉन्टिनेंट को लाने की कोशिश करेंगे तो इससे दोनों साइड के ही बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और हमारे युआन डोमेन को भी उससे काफी ज्यादा लॉस को झेलना पड़ेगा। और अब पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो जियाओ सिंह होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ ये सही कह रही है, क्योंकि अगर आप डीमन डोमेन के अंदर गए तो वहाँ पर आपको पूरे डीमन डोमेन से फाइट करनी होगी, लेकिन अगर वहीं आप 9 डोमेन बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर केवल आपको डीमन एम्परर को ही हराना होगा, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा आसान होने वाला है। और अब उन दोनों की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम दोनों का आइडिया मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि जो 9 डोमेन बैटल है वो कब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैं इसके लिए ज्यादा दिनों तक वेट नहीं कर सकता। और किन्नान की इस बात को सुनकर अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि जो 9 डोमेन बैटल है वो 1 महीने बाद सैंगयांग डुआन रियलम में होगी, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कराया जाएगा और सभी डोमेन से केवल 3 ही लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें से कि प्रत्येक डोमेन का एक एम्परर भी होगा। और अब 1 महीने का नाम सुनकर जो किन्नान होता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि जो 9 डोमेन बैटल है वो केवल 1 ही महीने बाद होने वाली है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द 9 डोमेन बैटल की तैयारी करनी चाहिए। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि निंग और मास्टर मेरा कुछ दिनों तक और वेट करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को वापस लेकर आऊंगा। और किन्नान अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को बताती है कि 9 डोमेन बैटल स्टार्ट होने से पहले सभी डोमेनों को डिवाइन रियलम के जो गोल्ड बैटल फील्ड है उसके अंदर जाने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो गोल्ड बैटल फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर होते हैं, जिनमें से कि कुछ एंशिएंट ट्रेजर भी होते हैं और इसके अंदर जाने का केवल इसीलिए मौका मिलता है ताकि जो 9 डोमेन है वे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ा सके। लेकिन चूंकि गोल्ड बैटल फील्ड के अंदर सभी 9 डोमेन के लोग आते हैं इसीलिए वहाँ पर फाइट होने के काफी ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि सभी लोग वहाँ से पावरफुल ट्रेजरों को लेना चाहते हैं, इसीलिए वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फाइट होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को वहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा।
और गोल्ड बैटलफील्ड का नाम सुनकर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो एक्साइटेड होते हुए पवेलियन मास्टर से बोलता है कि गोल्ड बैटलफील्ड ये तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो चलो अब वहाँ पर चलने की तैयारी करते हैं। और किन्नान के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो डीमन डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम डीमन एम्परर के प्लेस को देखते हैं। और उस प्लेस के अंदर हम देखते हैं कि जो डीमन एम्परर होता है वो आराम से बैठा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डीमन एम्परर का एक गार्ड होता है वो आ जाता है। और वो आकर डीमन एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड जो कि नान है वो युआन डोमेन के अंदर वापस आ गया है, और उसने बीस्ट एम्परर को मारकर जो बीस्ट डोमेन है उसके अंदर न्यू एम्परर को बना दिया है। और केवल इतना ही नहीं, हमने युआन डोमेन के अंदर अपने जिस जनरल को भेजा था उसने उसे भी मार दिया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। और अब किन्नान के बारे में सुनकर जो डीमन एम्परर होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान ये बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगता है कि इस बंदे के साथ में खेलने में थोड़ा मजा आएगा। और अब डीमन एम्परर की इस बात को सुनकर जो उसका गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि माय लॉर्ड मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 9 डोमेन बैटल है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हम युआन डोमेन के ऊपर कब्जा करने में फेल हो गए हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि हमें युआन डोमेन के ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए अपने लोगों को भेजना चाहिए या उन लोगों को वहां से वापस बुला लेना चाहिए। और अब अपने उस गार्ड की बातों को सुनकर जो डीमन एम्परर होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि युआन डोमेन के ऊपर हमला करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ से अपने सभी लोगों को बुला लो, क्योंकि जो 9 डोमेन बैटल है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो हमें जल्द से ज़्यादा उसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि मैं इस बार भी जो 9 डोमेन बैटल है उसके अंदर फर्स्ट प्लेस को पाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार उसके अंदर फर्स्ट प्लेस को पा लिया तो मैं जो युआन डोमेन है उसके ऊपर आसानी से कब्जा पा सकता हूँ। क्योंकि 9 डोमेन बैटल को जीतने के बाद मुझे वहाँ से लक और क्यूआई मिलेगा, जो कि मेरे लिए काफ़ी होगा युआन डोमेन को तबाह करने के लिए। तो इसीलिए अभी के लिए अपने सभी लोगों को वापस बुलाओ और उन्हें तैयारी करने के लिए बोलो 9 डोमेन बैटल के लिए। क्योंकि अगर इस बार मैं 9 डोमेन बैटल के अंदर फर्स्ट प्लेस पाने में कामयाब हो गया तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। और अगर मैं एक बार ट्रू गॉड बन गया तो उसके बाद जो शैंगयांग डिवाइन रियलम है वो भी मेरे सामने कुछ नहीं रहेगा, और मैं वहाँ पर कब्जा करके वहाँ का लॉर्ड बन जाऊंगा। और अब डीमन एम्परर के ट्रू गॉड बनने के बारे में सुनकर वो जो गार्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए डीमन एम्परर से बोलता है कि माय लॉर्ड अगर आप एक बार ट्रू गॉड बन गए तो उसके बाद हमारी डीमन रेस की पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। और हमारे डीमन रेस की पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। तो माय लॉर्ड अगर इस बार कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में फर्स्ट प्लेस को पाना ही होगा। और अब अपने उस गार्ड की बातों को सुनकर जो डीमन एम्परर होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वो हंसते हुए बोलता है कि शैंगयांग डिवाइन रियलम मेरा वेट करो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के लिए आऊँगा। और अब डीमन एम्परर के इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो गोल्ड बैटलफील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बैटलफील्ड के ऊपर चारों तरफ से एक फॉर्मेशन से लगी होती है, जो कि देखने में काफ़ी पावरफुल लग रही होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और वो उस गोल्ड बैटलफील्ड को देखकर थोड़ा शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये वही गोल्ड बैटलफील्ड है जिसके बारे में तुम लोग मुझको बता रहे थे, ये तो देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। और उसी के साथ में इस गोल्ड बैटलफील्ड के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा को भी महसूस कर रहा हूँ। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना है। क्या सच में यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम में गॉड थे उन्होंने यहाँ पर बैटल की थी? और कि नानी सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारी क्यूट सी प्यारी सी जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो आ जाती है। और बर्निंग हेवन गॉड के वहाँ पर आते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।